आज 2 अप्रैल को बुध वक्री हो चुके हैं मेष राशि में। इसके बाद वो वक्री होते होते इतने पीछे चले जाएंगे कि 9 अप्रैल को वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वो मीन राशि से निकलकर आगे आते आते मेष राशि में आए थे और अब वक्री होते होते वो फिर से मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में बुध ना ही सिर्फ वक्री रहेंगे, लेकिन क्योंकि मीन राशि बुध की नीच की राशि है, इसीलिए वो नीच के भी हो जाएंगे। और जैसे जैसे अप्रैल का महीना आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बुध का मिलन शुक्र के साथ, बुध का मिलन राहु के साथ होगा। इसीलिए इस पूरे अप्रैल के महीने में बुध की स्थिति बेहद ज्यादा कमजोर रहने वाली है। बुध हमारी वाणी के, हमारी बुद्धि के कारक होते हैं, इसीलिए इसका प्रभाव इन दोनों पर हमारे जीवन में भी पड़ेगा। बुध बैंकिंग के, निवेश के यानी इन्वेस्टमेंट के कारक होते हैं, दांतों के, कानों के, स्किन के कारक होते हैं। वो हमारे अंदर की एकाग्रता यानी फोकस और कंसंट्रेशन के भी कारक होते हैं। अब क्योंकि बुध की स्थिति कमजोर है, तो इन सभी चीजों पर इसका नकारात्मक प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। अप्रैल के मध्य भाग में शेयर मार्केट एकदम से गिरेगा, क्योंकि इस पूरे अप्रैल के महीने में शेयर मार्केट में भी आपको बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। इसीलिए अपना पैसा सोच समझ कर निवेश करिएगा। मौसम में भी भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे बिन मौसम बरसात के चलते काफी नुकसान हो सकता है। आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें अचानक से खराब हो सकती हैं। तो जब आप किसी फाइल पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए लैपटॉप पर, तो उसे सेव करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप सेव करना भूल जाएं या फिर आपका सिस्टम अचानक से बंद पड़ जाए, तो आपकी फाइल गायब हो जाएगी और आपकी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का इस समय में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पूरे समय में हम बहुत ज्यादा लापरवाह होते चले जाएंगे। तो आपको छोटी छोटी गलतियों की वजह से भारी नुकसान हो सकता है। अब क्योंकि वाणी के कारक होते हैं बुध और उनकी स्थिति इतनी खराब है, तो हम ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे जिसके चलते मनभेद, मतभेद, वाद विवाद हो सकता है। छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, जिसके चलते आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एक छोटी सी बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, देखते ही देखते वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इस समय में अपने शब्दों का बहुत ज्यादा सोच समझ कर उपयोग करिएगा। इस पूरे महीने में अगर आप यात्रा कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरीके का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सोच समझ कर करिएगा, संभल कर करिएगा, क्योंकि इस समय में चोरी के, फ्रॉड के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस समय में सावधानी रखने की जरूरत होगी। जितनी भी बैंक्स हैं, उनमें किसी ना किसी तरीके की कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। इस पूरे समय में आप अगर अपना पैसा कहीं पर निवेश कर रहे हैं, तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद ही साइन करिएगा। इस महीने में सोशल मीडिया, बैंकिंग, युवाओं से या फिर ट्रांसजेंडर से संबंधित कोई नया लॉ लागू हो सकता है। क्योंकि बुध चंचलता को दर्शाते हैं, तो आप एकदम से कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें इतना आगे पीछे होगा कि लोगों के ओपिनियंस, लोगों के मत के कारण आप अपने निर्णयों पर शक करने लगेंगे। तो आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, उसके बारे में आपको शांति से बैठकर सोचना होगा कि आप जो करने जा रहे हैं, क्या वो वाकई में सही है, या फिर आप बस अभी फ्रस्ट्रेशन के कारण या फिर चंचलता के कारण ये निर्णय ले रहे हैं। इस पूरे महीने में आपको कही सुनी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी सूझबूझ और बुद्धि का उपयोग करना ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रूमर्स फैलेंगे। लोग इतना ज्यादा गॉसिप करेंगे, इतनी ज्यादा चुगली करेंगे कि आप खुद बहक जाएंगे और उसके शिकार हो जाएंगे। इस पूरे महीने में आपको अपने मुंह पर ताला लगा के रखना होगा,
जब आपसे कोई सलाह मांगता है तभी ही सलाह दीजिएगा, नहीं तो आप अपने ही शब्दों के जाल में फंसते चले जाएंगे और उन्हीं शब्दों की वजह से लोग आपके पीठ पीछे वार करेंगे। उपाय के लिए आप हर रोज गणपति जी की आराधना करें। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम गणाधिपतये नमः। साथ ही आप हर बुधवार गाय को हरी घास खिलाएं, हरा पालक खिलाएं, हरा धनिया खिलाएं, इस तरीके से हरे रंग की सब्जियां खिलाएं। प्रार्थना करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ हो। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।